जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में आज हम श्रवण करेंगे अंतिम स्कंद, जो है 12वां स्कंद, जिसमें शुकदेव मुनि द्वारा कृष्ण के बाद का भविष्य के वंश का वर्णन किया गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, है मुनीश्वर, श्री कृष्ण के गोलोक गमन के बाद धरती पर किन राजाओं का राज्य हुआ तथा इस कलयुग में और कौन कौन से राजाओं का राज्य होगा, इस संबंध में ज्ञान दीजिए। शुकदेव मुनि बोले, हे राजन, बृहद्रथ वंश के अंत में पुरंजय नाम का राजा होगा। वह अपने मंत्री पद्योत को इसलिए राज सिंहासन पर बिठाएगा क्योंकि वह निसंतान होगा। फिर पद्योत से पालक, पालक से विशाख्यरूप और राजक और नंदीवर्धन होंगे। ये 5 राजा 138 वर्षों तक राज्य करेंगे। तत्पश्चात शिशुनाग राजा होगा। शिशुनाग के ककर्ण और ककर्ण से शेमधनवा, शेमधनवा से क्षेत्रयज्ञ और फिर क्रमशः विधिसार, अजातक, शत्रु, दर्भक, अजय और महानदी होंगे। हे राजन, ये शिशुनाग वंश के सभी राजा 360 वर्षों तक राज्य करेंगे और फिर महानदी के वीर्य से शूद्रा के गर्भ से नंद राजा होगा। इनके 8 पुत्र होंगे। वे सब 100 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। फिर नंद राजाओं को चाणक्य का नाम का ब्राह्मण नाश कर देगा। तब मौर्य वंश का कलयुग में राज्य होगा। मौर्यों में चंद्रगुप्त राज्याधिकारी बनेगा। उसके वारिसार पुत्र होगा। फिर क्रमशः मौर्य वंश में अशोक वर्धन, सुयश संगत, शालीशु, सोम शर्मा, शतधनवा और शतधनवा से बृहस्थ होगा। ये मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष कलयुग में राज्य करेंगे। इसके उपरांत बृहद्रथ के सेनापति पुष्पमित्र के वंश में जो राजा होगा वो क्रमशः इस प्रकार है: अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रका, पुलिंद, घोष, वज्रमित्र, भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति प्रसिद्ध राजा होगा। ये 10 शुंग नाम से विख्यात होंगे। इनका कलयुग में राज्यकाल 112 वर्ष का होगा। तदनंतर ये पृथ्वी कान वंश के अधीन हो जाएगी, क्योंकि देवभूति को मारकर उसका मंत्री वसुदेव कांडव वंश का राजा बन जाएगा। उसके बाद उसकी अगली पीढ़ियों में क्रमशः भमित्र, नारायण, सुशर्मा आदि राज्य करेंगे। सुशर्मा को मारकर उसका मंत्री बल नामक शूद्र कुछ समय तक राज्य करेगा। फिर उसका भाई कृष्ण राजा होगा। उसकी अगली पीढ़ी में क्रमशः शांतकरण, पौर्णमास, लंबोदर, चिरिलक, मेध स्वाति, दृढ़मान, अनिष्टा कर्म, हालेप, तलक, पुरुष भेरु, सुनंदन तथा चकोर नामक राजा राज्य का होगा। चकोर के 8 पुत्र होंगे, जिनमें अंतिम शिव स्वाति होगा। उस शिव स्वाति से क्रमशः गोमती से पुरीमान और उसके मेध शिरा। फिर क्रमशः शिव का स्कंद, यज्ञश्री, विजय, चंद्रविज्ञ तथा सलोमधि राजा होगा। हे परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके पश्चात 4 अहीर, 10 गध विषय और 16 कंक विषय राजा होंगे। फिर 8 यवन वंश के राजा होंगे। इन 65 राजाओं का शासन काल 299 वर्षों का होगा। इसके बाद 300 वर्ष तक मौन वंश के राजाओं का राज्य होगा। फिर भूतनादि राजा के वंशज 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके बाद पुष्पमित्र और दुर्मित्र राजा होंगे। तत्पश्चात मगध वंश में पुरंजय नामक राजा प्रसिद्ध होगा। इसके राज्य में शूद्रों का बोलबाला होगा। तत्पश्चात कलयुग में सभी राजा अधर्मी, मिथ्या बोलने वाले, अल्पदाता, महाक्रोधी, स्त्री, बालक, गौ, विप्र, क्षत्रिय और वैश्य को सताने वाले होंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री शुकदेव मुनि द्वारा कलयुग का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महर्षि शुकदेव जी, कलयुग में और क्या क्या होने वाला है? शुकदेव जी बोले, हे राजन, कलयुग में समस्त धर्म कर्म नष्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात काल के प्रभाव से मनुष्य के अंदर क्षमा, दया, बल, आयु और स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस काल में जिसके पास धन और पैसा होगा उसी की जय जयकार होगी। जिनके पास लक्ष्मी का अभाव होगा वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होते हुए भी निर्धन और पापी कहलाएगा। न्यायाधीश रिश्वत लेकर गलत न्याय देंगे। अर्थहीन ढोंगपूर्ण बातें करने वाला पंडित कहलाएगा। जो धनहीन होगा उसे पैसे वाले चोर आदि कहेंगे और पाखंडी एवं कपटी को साधु कहेंगे।
धर्म कार्य केवल नाम के लिए ही किया जाएगा, किंतु श्रद्धा भक्ति किसी में नहीं होगी। पापों की बढ़ोतरी होने से अकाल वर्षा तथा राजा के करों से प्रजा को अत्यंत कलेश का सामना करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि 20-30 वर्ष की आयु मानव की गिनी जाएगी। कलिकाल के प्रभाव से मानव दिन प्रतिदिन छोटे कद के होते जाएंगे। अन्न और औषधियां क्षीण हो जाएंगी। एकमात्र भूमि पर शमी के वृक्ष रह जाएंगे और वर्षा होनी बंद हो जाएगी। जब कलयुग का अंत समय होगा, तब सांबल गांव में विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जिनका नाम देवदत्त होगा। वहीं घोड़े पर बैठकर खड्ग से दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। उनके शरीर पर लगे चंदन की सुगंध से ही जीव पवित्र हो जाएंगे। फिर उनके द्वारा ही सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों की स्थापना होगी। देवदत्त विष्णु के अवतार होंगे, अतः उनकी संतान का कद ऊंचा होगा, आयु लंबी होगी। धर्म के प्रति जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे, तब सतयुग का आरंभ होगा। हे राजन, आपके जन्म से राजा नंद के राज्याभिषेक पर्यंत कलयुग के 1510 वर्ष हो जाएंगे। कलयुग के 1200 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाने पर सतयुग आएगा। तब मानव के मन में आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। हे परीक्षित, चंद्रवंश में राजा शांतनु का भाई देवर्षि और सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न राजा मरु, ये दोनों योग बल से आज भी कलाप ग्राम में विराजमान है। ये दोनों कलयुग के अंत में भगवान कल्कि, जिनका नाम देवदत्त होगा, उनसे शिक्षा प्राप्त कर पुनः ये धर्म को स्थापित करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कलयुग से बचने का उपाय एवं युग धर्म वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुनि, कलयुग के दोषों से मानव कैसे मुक्त रह सकता है? इस संदर्भ में उपदेश देकर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सतयुग में धर्म के सत्य, दया, तप और दान, ये 4 चरण कमल थे। त्रेता में 3 चरण कमल थे और त्रेता में इनका एक चरण झूठ, हिंसा और द्वेष के कुचक्र में आकर टूट गया। द्वापर में धर्म के 2 चरण रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मानव यज्ञ, तप और वेद पाठ में संलग्न रहते हैं। परंतु कलयुग में धर्म के 1 चरण रहने के कारण ये कमजोर पड़ जाते हैं। अतः मानव लोभी, दुराचारी हो जाते हैं। अतः ही राजन, इससे वही बच पाता है जो मानव भगवान हरि के ध्यान में रहकर दुखी रहते हुए भी अपना जीवन गुजार लेता है। अन्य युगों में हजारों लाखों वर्षों तक तप करने के बाद भगवान दर्शन देते थे, किंतु इस कलयुग में नित्य श्रद्धा पूर्वक हृदय से स्मरण करने से ही मानव भगवान को और के दर्शन को पा सकता है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण भी करवा सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रलय का वर्णन। श्री सुखदेव जी मुनि बोले, हे परीक्षित, अब मैं आपको सृष्टि प्रलय होने की कथा सुनाता हूँ। जब प्रलय आएगा तो 100 वर्षों तक बरसात नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर अन्न का बिल्कुल भी अभाव हो जाएगा। भूख से तड़प कर इंसान को खाने लगेगा। फिर प्रलयकालीन सूर्य का तेज पृथ्वी के समस्त जलों को सोख लेगा। तत्पश्चात शेषनाग की विष ज्वाला से हाहाकार मचने लगेगा। फिर 100 वर्षों तक आंधी तूफान एवं 100 वर्षों तक भयंकर बरसात होती रहेगी, जिससे समस्त भूमंडल जलमग्न हो जाएगा। राजन, यह ज्ञान पहले भगवान विष्णु ने महर्षि नारद जी को दिया था। नारद जी ने व्यास जी को और व्यास जी ने मुझे सुनाया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराज परीक्षित का मोक्ष एवं जन्मेजय का सर्प विनाश यज्ञ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से ज्ञानमय अमृत उपदेश सुनकर राजा परीक्षित की मोह माया समाप्त हो गई और वे उनके चरण पर मस्तक रखकर कहने लगे, हे मुने, आपने मुझे दिव्य उपदेश देकर धन्य कर दिया है। अतः हे भगवान, अब हमें तक्षक द्वारा मृत्यु से कोई भय नहीं। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि का विधि पूर्वक पूजन किया। तब महर्षि सुखदेव जी ने उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद देकर ऋषि मंडली के साथ वहां से अपने अपने आश्रम को गए। ऋषि महर्षियों के प्रस्थान के पश्चात राजा परीक्षित भगवान के ध्यान में लीन हो गए। हे ऋषियों, श्रृंगी ऋषि द्वारा भेजा हुआ तक्षक परीक्षित को काटने चला आ रहा था। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिला।
वे विष उतारने में प्रवीण थे और राजा परीक्षित के पास जा रहे थे। तक्षक ने उनसे परिचय पूछा तो वे बोले कि मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। आज विष से राजा का जीवन बचाऊंगा, जिसके फलस्वरूप हमें बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक बोला, हे ब्राह्मण, मैं ही तक्षक हूँ। यह कहते हुए उसने एक विशाल वृक्ष में डंक मार दिया, जिससे वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर बोला, हे पंडित, अगर आप में क्षमता है तो इस जले हुए वृक्ष को पुनर्जीवित कर दे। ब्राह्मण ने देखते ही देखते उसे हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ने उन्हें वहीं पर मुंह मांगा धन दे दिया, जिससे संतुष्ट होकर ब्राह्मण लौट गया। तत्पश्चात तक्षक परीक्षित के फुलवाड़ी में जाकर एक फूल में छिपकर बैठा रहा। उसे माली ने तोड़ा और माला में गूंथकर राजा के गले में भेंट किया। तभी माला के फूल में बैठ तक्षक ने उन्हें डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। हे ऋषियों, पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर जन्मेजय ने सर्प विनाश यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे हवन कुंड में स्वतः झुंड के झुंड सर्प आकर भस्म होने लगे। भयभीत होकर तक्षक इंद्र की शरण में पहुंचा। जन्मेजय को यह बात ज्ञात हुई तो उसने इंद्र सहित उसे भस्म करने का मंत्र आह्वान कराया। तब तो तक्षक और अपने सिंहासन सहित इंद्र डोलने लगे। ऐसा लगा कि अब अंतिम आहुति में इंद्र महाराज भी समा जाएंगे। तभी बृहस्पति ने जन्मेजय से जाकर कहा, हे राजन, इंद्र और तक्षक अमृत पीकर अमर हो चुके हैं, अतः आप निरपराध सर्पों को नहीं मारे। इस प्रकार समझाने पर जन्मेजय का क्रोध उतर गया और यज्ञ समाप्त करवा दिया गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महर्षि मार्कंडेय की कथा। शौनक जी ने पूछा, हे सूची, सुना जाता है कि महर्षि मार्कंडेय जी प्रलय में भी जीवित रहे। इस संदर्भ में ज्ञानोपदेश देने की कृपा करें। सूची बोले, हे मुनियों, मार्कंडेय जी को जब यज्ञोपवीत संस्कार मिला, उसी समय से वे तपस्या में रत हो गए। इस प्रकार उन्होंने 10 करोड़ वर्ष भगवान की आराधना कर मृत्यु को जीत लिया। जब वे तप कर रहे थे तो घबराकर उनके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने कामदेव के साथ पुंजिकर स्थली नामक अप्सरा को भेजा। इन्होंने ऋषि के आश्रम में जाकर लीला फैलाई, किंतु वे सफल न हो सके तो वे भागकर इंद्र के पास पहुंच गए, क्योंकि मुनि के तेज से उनकी देह जलने लगी थी। तब भगवान नारायण प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे मुनीश्वर, आपकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, अतः आप हमसे इच्छित वर मांगे। मार्कंडेय जी बोले, हे दीनानाथ, मुझे आपके दर्शन से ही सब कुछ मिल गया। आपके दर्शन से बड़ी दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है जिसे और मांगू। हे परमेश्वर, हमारी इच्छा है कि आपकी माया का दर्शन कर जीवन सफल बनाऊं। भगवान विष्णु यह सुनकर एव मस्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन सायकाल मुनि जी पुष्प भद्रा के तट पर बैठकर श्री हरि की मानसिक पूजा कर रहे थे। तभी प्रचंड आंधी के साथ मूसलाधार पानी बरसने लगा, बादल गरजने लगे और कड़कड़ की आवाज के साथ बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते चारों ओर से समुद्र उमड़कर एकाकार हो गया। उस समय कुछ भी नहीं बचा था। जीव मात्र में एक मार्कंडेय जी ही बचे थे, जो जल की भयानक प्रलय धारा में इधर उधर टकराते हुए अपनी जटा को छितराए 10 अरब वर्ष तक बहते रहे। तब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक पुराना वट वृक्ष खड़ा था। उसके नीचे जल के ऊपर एक पत्ते पर नन्हा सा बालक लेटा हुआ था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस महाप्रलय में यह बालक जीवित कैसे है। वे उस बच्चे को प्रेम से आलिंगन करने के लिए नीचे की ओर झुके ही थे कि उनकी सांसों से वे उनके पेट में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि प्रलय से पहले ही समान सब कुछ मौजूद है। वहां कुछ दिन रहकर फिर उनकी सांसों के द्वारा बाहर आ गए तो फिर वही प्रलय, पत्ते पर लेटा हुआ वही शिशु जलमग्न संसार देखा तो वे समझ गए कि यही भगवान की माया है। तत्पश्चात फिर मार्कंडेय जी तप में जल में ही खड़े हो गए और शिव जी की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या में लीन रहते हुए ही पुनः सृष्टि का निर्माण हो गया। किंतु महर्षि मार्कंडेय इतने ध्यान में लीन थे कि उन्हें इन सब बातों का कुछ भी पता न चला। मुनिवर की तपस्या जब चरम सीमा पर पहुंची तो भगवान शिव और पार्वती उन्हें वर देने वहां पधारे और बोले, हे महर्षि, आंखें खोलें, पुनः सृष्टि हो चुकी है।
भगवान की वाणी सुन मुनिवर ने अपने नेत्र खोले और भगवान शंकर और गौरी मैया को सामने पाकर भाव विफल होते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। शिवजी बोले, हे भक्त, तुम्हारी परम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा, हे प्रभु, आपके और श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति लगी रहे, यही वर चाहता हूँ। भगवान शिव और पार्वती एवं मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 18 पुराणों में श्लोकों की संख्या। शौनक जी ने पूछा, है महर्षि सूत जी, मूल 18 पुराणों में श्लोकों की संख्या कितनी है? कृपया कर इस संबंध में प्रकाश डालें। सूत जी ने कहा, है शौनक, पहला ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, दूसरा पद्म पुराण में 54,000 और तीसरा विष्णु पुराण में 23,000, चौथा 24,000 श्लोकों का शिव पुराण और 18,000 श्लोकों का श्री भागवत पुराण और छठा 25,000 श्लोकों का नारद पुराण और सातवां 9,000 श्लोकों का मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण में 15,000 और भविष्य पुराण में 14,000, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, 11वां लिंग पुराण में 11,000 और 12वां वाराह पुराण में 24,000, 13वां स्कंद पुराण में 81,101 और 14वां वामन पुराण में 10,000, 15वां कूर्म पुराण में 17,000, 16 मत्स्य पुराण में 14,000 और 17वां गरुड़ पुराण में 19,000 एवं 18वें में ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इन 18 पुराणों में कुल 4 लाख श्लोक हैं। हे मुनिवर, इन समस्त महापुराणों का एक एक श्लोक अमृत बूंद के समान है। जो मानव इन अमृतमय श्लोकों को पढ़ता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति को पाकर अमर हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रूपी सुख सागर की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आज इस नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि महर्षियों के महासमागम को समाप्त करते हुए अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि भागवत पुराण की महिमा अनंत है। इनकी कथा पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विधाता श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव किया। फिर यह पुराण का ज्ञान ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी ने प्राप्त किया। नारद जी ने यह उपदेश वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने यह ज्ञान श्री सुखदेव जी ने पाया और सुखदेव जी से मैंने, जिसे मैं आप लोगों को 7 दिनों में सुना रहा हूँ। हे ऋषियों, यदि आप लोग मोक्ष पाना चाहते हैं तो समस्त सुखों को त्याग कर अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में लीन कर दें तो परम गति प्राप्त कर लेंगे। इतना कहते हुए भगवान हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की कथा यहाँ संपूर्ण हुई। बोलो जय हो कृष्ण मुरारी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत संपूर्णम। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंदु अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया देनु चरैया, पुनि नक पर प्रभु गिरधर धारी, आओ दीनन कष्ट निवारी, वंशी मधुर अधर धीर टेरो, होवे पूर्ण विनय ये मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुड़ारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजित नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आधे, कटी किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लकी सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पय पान पुत नहीं तार्यो, पापी अधर्मी असुरो मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जले ज्वाला, मैं शीतल लख तनहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मूसर धारी बारी बरसाई, लखत लखत व्रज चहन बहातो,
गोवर्धन नखधारी च बचाओ, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यही तब तुम लीन है, चरण चीन दे निर्भय कीन है, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरी करो अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ी के मार्यो, मातु पिता का बंदी छुड़ाई, उग्रसेन को राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देवकी शोक मिटायो, भौमासुर सुर मुर दैत्य संहारी, लाए शठ 10 सहस्त्र कुमारी, दई ब्रह्महि तृण चीर संहारा, जरासंध राक्षस को मारा, असुर बकासुर राक्षस मार्यो, भक्तन के सब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 2 मुठी मुखी डरायो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लगी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रत हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष को पिया बजा कर ताली, रानी भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, डरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काल, जीवन मुक्ति पायो शिशुपाल, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर में अरिमुख मुँह काला, असन अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचा वही नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारी, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ जारी, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री चालीसा समाप्तम। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करने में आनंद आया हो, कृपया करके इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी कथाओं का आनंद प्राप्त करने का आपको मौका मिलेगा और इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। बोलो जय श्री श्याम, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।